अगर मैं आपको एक अल्कोहल सॉल्यूशन दूं, अगर मैं आपको 95.6% बाई वेट अल्कोहल सॉल्यूशन दूं, जिसके अंदर 95.6% बाई वेट क्या होगा, अल्कोहल होगा, और 4.4% बाई वेट क्या होगा, वाटर होगा, और मैं बोल रहा हूं कि आपको इसको सेपरेट करना है, आपको सॉल्यूशन में से अल्कोहल को अलग करना है और वाटर को क्या करना है, आपने अलग करना है, ठीक है। तो आप कौन सी टेक्निक का यूज करोगे, आप कौन सी टेक्निक का यूज करोगे? अब देखो, कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, कई बच्चे बोलेंगे कि डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन टेक्निक इसलिए होती है जब दो मिक्सिबल लिक्विड होते हैं उनको हमें सेपरेट आउट करना होता है, तब हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब कई जो इंटेलिजेंट बच्चे वो बोलेंगे सर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वाटर का कितना है, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टिलेशन टेक्निक होती है जब हमारा जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का दो लिक्विड का 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, कम है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 25 से कम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक आप बोलोगे, ठीक है। मैंने क्या लिया, मैंने लिया है 95.6% बाय वेट अल्कोहल सॉल्यूशन, 95.6% बाय वेट अल्कोहल सॉल्यूशन। और आप यहां पे अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक लगा रहे हो तो आप गलत हो। हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट ही नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक या कोई और डिस्टिलेशन टेक्निक, वेदर इट इज स्टीम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब कोई भी हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करके हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट ही नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, हमने तो बचपन से पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी भी दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक के पास जाते हैं, वो वहां से क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक कि जो भी है, जैसे लेट्स से कि जो हमारा लिक्विड है, जैसे इसी केस में अगर लें अल्कोहल है 78.3 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे टेम्परेचर हमारा 78.3 डिग्री सेल्सियस आएगा अल्कोहल के वेपर बन जाएंगे, ठीक है, 100 आएगा तो वाटर के वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो टेक्निक काम करती है, ठीक। बट वो टेक्निक यहाँ पर नहीं लगेगी, वो सेपरेशन टेक्निक हम यहाँ पर यूज ही नहीं कर सकते, मतलब इस सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से यूज कर ही नहीं सकते। होगा क्या कि जैसे टेम्परेचर हमारा 78.15 डिग्री सेल्सियस आएगा, जैसे टेम्परेचर हमारा 78.15 डिग्री सेल्सियस आएगा, होगा क्या कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे सोल्यूशन के वेपर बन जाएंगे। ऐसा कैसे, पूरे के पूरे सोल्यूशन के वेपर बन जाएंगे, इवन इंक्लूडिंग वाटर के भी क्या होंगे, वेपर बन जाएंगे। अल्कोहल के तो बनेंगे, वाटर के भी वेपर बन जाएंगे। देखो अल्कोहल का 78.3 है, वाटर का 100 है, बॉइलिंग पॉइंट 78.15 पे पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो गया, वेपराइज हो गया, पूरे के पूरे सोल्यूशन क्या बन गए, वेपर बन गए। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अगर हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, HNO3 का कितना है, 86 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सॉल्यूशन लूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 68% बाय वेट HNO3 का सॉल्यूशन लूं, अगर मैं 68% बाय वेट क्या लूं, HNO3 का सॉल्यूशन लूं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 126 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 126 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। जी हाँ, आपने डिस्टिलेशन टेक्निक सुनी है, काम करती है, बट कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ एक कंपोजिशन ऐसी होती है जिनके ऊपर डिस्टिलेशन टेक्निक काम ही नहीं करती। वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, HNO3 का कितना है, 86 डिग्री सेल्सियस। हमने 68% बाय वेट क्या लिया, HNO3 लिया, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 126 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब टेम्परेचर जब 86 आएगा कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर 100 आएगा कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर 126 आएगा, पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। है ना कमाल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एक पर्टिकुलर जो कंपोजिशन होती है, उस कंपोजिशन के लिक्विड सॉल्यूशन के एक फिक्स्ड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो उसी का नाम है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स बोलते हैं हम इनको, इन सॉल्यूशंस को, और बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया।
मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 126 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 78.15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसी के बारे में आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। आपने ये पहली बार सुना होगा कि इस तरह के सॉल्यूशन भी फॉर्म होते हैं, क्योंकि इससे पहले आप नॉर्मल बात कर रहे थे कि मिक्स करेंगे तो मिक्सचर हो गया। वो मिक्सचर क्या होती है, मिक्सचर जो होता है अपने वो कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ही पूरे के पूरे सोल्यूशन का चेंज हो चुका है। अब 100 पे कुछ नहीं होगा, 78.3 पे कुछ नहीं होगा, इस पे होगा, इस पे सबके वेपर बनेंगे जितने भी हैं। 100 पे कुछ नहीं होगा, 86 पे कुछ नहीं होगा, 126 पे पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा भी ये सोल्यूशन कैसे फॉर्म होते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है, कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अगर मैं इसके अलावा कोई और कंपोजिशन लूं, नहीं होगा भाई। इसके अलावा अगर मैं कोई और कंपोजिशन लेता हूं ना, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर दो। इसके अलावा मैं कोई और कंपोजिशन लूं, मैं 90% ले रहा हूं अल्कोहल बाय वेट, आराम से 78.3 पे वेपर बनेंगे अल्कोहल के, 100 पे वाटर के वेपर बनेंगे, कुछ नहीं होगा, एज़ोट्रोप्स फॉर्म ही नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका रीजन क्या है, कि एज़ोट्रोप्स फॉर्म क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसका रीजन। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कर्व्स को डिस्कस करेंगे, कि मैं आपको बहुत सारे इसके अंदर ग्राफ्स कराऊंगा कि कैसे हम ग्राफ्स की हेल्प से हम इनको समझेंगे, ग्राफ की हेल्प से हम इनको समझेंगे। और जो ये हमारा लेक्चर है और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, उससे क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि जो एज़ोट्रोप्स होते हैं, एज़ोट्रोप्स हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एज़ोट्रोप्स कैसे होते हैं, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो देखो, अगर उसने उससे पहले वाला भी नहीं देखा राउट्स का, तो राउट्स का देखो, क्योंकि राउट क्लास से ही क्या है, सारा इंटरलिंक होता, हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना, और आपने साथ में क्या करना है, जो मैंने आपको डीपीपी दिया उसको साथ साथ आपने सोल्व करना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सो हम एज़ोट्रोप्स पढ़ने से पहले मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन बताऊंगा, आइडियल सॉल्यूशन के कर्व्स करेंगे। पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ करेंगे, ठीक है, ग्राफ से हम पूरे लेक्चर को कवर करेंगे, उसको हम समझेंगे कि कैसे सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं और क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है, पर उससे पहले हमें आइडियल के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एज़ोट्रोप्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की कर्व्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद में फिर एज़ोट्रोप्स पे जाएंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों के अंदर कैसे चेंज आया और कैसे हमारा एज़ोट्रोप है वो फॉर्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन की हम कर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग कर्व्स भी बोलते हैं, इसको हम बॉइलिंग कर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। मतलब अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, तो उसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। जैसे हमारे पास भाई अल्कोहल और वाटर है, किसके वेपर ज्यादा बनते हैं, ऑब्वियसली अल्कोहल के वेपर क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। वाटर के वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वही है कि एसीटोन एसीटोन के तो बहुत ज्यादा वेपर बनते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, उससे भी कम है। ठीक है, तो जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसके वेपर उतने क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ये हमने पहले एक पढ़ा भी था कि बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो क्या आएगा, जल्दी वेपर स्टेट में जाएगा, जल्दी क्या होएगा, वो गैसियस स्टेट में वो चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसके वेपर बनेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर के। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं हम, फिर हम ग्राफ से समझेंगे कि कैसे हम बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपको पता है कि जब हमने राउल्स लॉ के ग्राफ किया था, राउल्स लॉ के ग्राफ के अंदर क्या था कि एक हमारा ए था और एक क्या था, हमारा बी था। एक हमारा ए था, एक क्या था, हमारा बी था। ठीक है, ए है वोलेटाइल ज्यादा, कौन सा था, हमने क्या किया था, जो बी है, बी क्या था, हमारा ज्यादा वोलेटाइल था, ए क्या था, कम था। तो अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल का मतलब है कि बी के वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो अगर बी के वेपर ज्यादा बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट हमारा ए का क्या होगा, वो
ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैंने मान लिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए का ज़्यादा है और बी का क्या है, कम है। तो मैंने मान लिया कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ए का, ठीक है, यहाँ पे हम चल रहे हैं टेम्परेचर के, या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर बात करें कंपोजिशन की, आप उसको मोल फ्रैक्शन ही बोल सकते हो, कंपोजिशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन ले रहे हैं और वाई पे क्या ले रहे हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं। अब ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो मैंने मान लिया कि जो ये है ये हमारा क्या है, टीबी है। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो जो इसकी कर्व बनेगी, कर्व कैसी बनेगी, इसकी कर्व बनेगी, पहले मैं कर्व बना देता हूं फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कर्व बनेगी हमारी, इसकी क्या बनेगी, ये हमारी इसकी कर्व बनेगी, क्लियर, ओके। देखो ये टी ए का बॉइलिंग पॉइंट है, ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, बी का बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। और जो ये है ये हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये है हमारा लिक्विड, यहाँ पे क्या है, ये पूरा लिक्विड है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लिक्विड है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पे हमारे वेपर होंगे, मतलब ये 100% लिक्विड है, ये 100% क्या है, वेपर है। आप इसको लिख भी सकते हो कि 100% लिक्विड और ये क्या है हमारा 100% वेपर है, ठीक है। और बीच में क्या होगा, बीच में जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड और वेपर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। बीच में जो हमारा लिक्विड और वेपर है वो क्या होंगे, हमारे इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होंगे वो, ओके। देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे है ये। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो कोई भी लिक्विड, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। टेम्परेचर कम है तो कोई भी लिक्विड क्या होगा हमारा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो देखो इस लाइन पे पूरा का पूरा प्योर ए है। यहाँ पर क्या है, ए की कंपोजिशन 100% है और बी क्या है हमारा 0। यहाँ पर ए क्या है हमारा 0 और बी क्या है हमारा 100% है। देखो इस पॉइंट पे सिर्फ ए है, इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ ए है। तो अगर इस पॉइंट पे सिर्फ ए है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, अगर इस पॉइंट पे सिर्फ ए है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा। और इस लाइन पे सिर्फ क्या है, बी है, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। चलो ये तो हम पता चलेगा कि ए का बॉइलिंग पॉइंट ये, बी का बॉइलिंग पॉइंट ये। अब बीच में क्या होगा, देखो अब होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। यहाँ पे अगर मैंने कोई कॉम्पोजिशन ले ली, लेट्स से कि मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैंने कर लिया ये, मैं कोई एक कॉम्पोजिशन ले रहा हूं, लेट्स से कि मैं ये कॉम्पोजिशन ले रहा हूं, मैं ये कॉम्पोजिशन ले रहा हूं, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन पे क्या होगा, लेट्स से कि जो ये कॉम्पोजिशन है वो एक्स है, ये कॉम्पोजिशन क्या है, एक्स है, ठीक है। अब जो ये कॉम्पोजिशन हमारी एक्स है, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी। ये जो कॉम्पोजिशन अगर हमारी एक्स है तो ये बॉयल होना शुरू होगी, कहां पर होगी, टीएक्स पे। ये बॉयल होना शुरू होगी किस पे, टीएक्स पे शुरू होगी बॉयल होना, ठीक है, ओके। देखो ये हमारी कॉम्पोजिशन एक्स है और बॉयल किस पे होगी, ये टी एक्स पे बॉयल होगी, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा लिक्विड है, ये हमारा क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड की कंपोजिशन क्या हुई, एक्स हुई, लिक्विड की कंपोजिशन क्या हुई, एक्स हुई। देखो आप देख रहे हो कि जो ये एक्स है ए की तरफ ज्यादा है, जो ये एक्स है ए की तरफ क्या है, ये ज्यादा, और बी की तरफ क्या है, ये कम है। जो ये एक्स है ए की तरफ क्या है, ये ज्यादा है, और बी की तरफ क्या है, ये कम है। तो मतलब है कि एक्स के अंदर ए ज्यादा है और बी क्या है, कम है। एक्स के अंदर ए ज्यादा है और बी क्या है, कम है, ठीक है। टेम्परेचर हुआ टीएक्स, ये बॉयल होना शुरू हो गया, टेम्परेचर हुआ टीएक्स, ये बॉयल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ये लिक्विड में कंपोजिशन तो क्या थी, एक्स थी। अब जैसे इसके वेपर बने, इस टेम्परेचर पे क्या बनेंगे, इसके वेपर बनेंगे। जैसे इसके वेपर बने, जैसे क्या बने, इसके वेपर बने, कंपोजिशन होगी एक्स डैश, कंपोजिशन क्या होगी, एक्स डैश होगी। देखो ये आपको समझ आना चाहिए, कंपोजिशन क्या होगी, एक्स डैश होगी। अब एक्स डैश के अंदर बी क्या है, ज्यादा है, और ए क्या है, कम है, क्योंकि जो एक्स डैश है वो किसकी तरफ ज्यादा है, बी की तरफ ज्यादा है, और ए की तरफ क्या है, कम है, ठीक है। देखो लिक्विड में तो कंपोजिशन ली हमने एक्स, लिक्विड की कंपोजिशन क्या थी, लिक्विड की कंपोजिशन थी एक्स। जो लिक्विड है, जो लिक्विड की कंपोजिशन क्या थी, वो तो थी एक्स थी, ठीक है। और जो वेपर की जो कंपोजिशन आई है वो क्या आई है, वो आई है एक्स डैश, वो क्या आई है, एक्स डैश आई है। देखो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूं कि अगर यहां पे देखो x हमारा a की तरफ है ना, x किसकी तरफ है, हमारा a की तरफ है। अगर x हमारा a की तरफ है, लेट्स से कि वहां पर a के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, a के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 10। तो b के लगा लो कि चलो वहां पे b के
2 लगा लो या 5 लगा लो, चलो बी के आप, ठीक है। अगर मैंने ए के 10 मॉलिक्यूल्स है और बी के कितने हैं 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ए के 10 है बी के कितने हैं 5 है, ठीक है। अब ये तो थी कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट की। अब जैसे हमें इसके वेपर मिले, उसी लिक्विड के हमें क्या मिले, वेपर मिले, उसी लिक्विड के वेपर में क्या हुआ, बी की कंपोजिशन ज्यादा थी और ए की कंपोजिशन क्या थी, कम थी। तो मतलब ए बी तो हमें पूरा का पूरा मिल गया, बी तो क्या मिल गया, हमें पूरा का पूरा मिल गया, बी तो हमें कितना मिल गया, पूरे के पूरे 5 वेपर मिल गए। ए के हमें हार्डली ही 2 वेपर मिले, ए के कितने मिले, 2 मिले, ए के 2 मॉलिक्यूल मिले हमें वेपर के अंदर। तो हुआ क्या, लिक्विड में कंपोजिशन अलग है, लिक्विड में ए और बी की कंपोजिशन अलग है, वेपर फेज में कंपोजिशन अलग है। लिक्विड फेज में कंपोजिशन अलग है और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिस्टिलेशन टेक्निक है, डिस्टिलेशन टेक्निक से हम एक ही बार में सिंगल टाइम में पूरा का पूरा लिक्विड सेपरेट नहीं कर सकते, हमें उस टेक्निक को बार बार करना पड़ेगा। बार बार क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, पहले कंपोजिशन एक्स ली, हमें एक्स डैश उसके वेपर मिल गए। देखो एक्स डैश वेपर के अंदर ए तो अभी भी है, ए तो थोड़ा बहुत अभी भी है उसके अंदर, ए तो उसके अंदर है, ए तो है ना उसके अंदर। तो वही है कि जो हमें ये मिला है वेपर मिले हम, इसको दोबारा से क्या करो, कंडेंस करो, दोबारा से क्या करो, कंडेंस करो, इसको दोबारा से क्या करो, वेपराइज करो, दोबारा से क्या करो, कंडेंस करके उसको दोबारा वेपराइज करो। तो ऐसे हम 2-3 बार करेंगे, तब हमें जाके क्या मिलेगा, एक प्योर लिक्विड मिलता है, तब हमें जाके क्या मिलता है, प्योर लिक्विड। एक बार में नहीं मिलता एकदम प्योर लिक्विड, ठीक है। तो हमें इसको 2-3 बार करना पड़ता है, ठीक है। तो भैया कि लिक्विड में कंपोजिशन एक्स है, वेपर में कंपोजिशन कितनी हुई, एक्स डैश हुई, लिक्विड में कंपोजिशन एक्स, वेपर में कितनी हुई, एक्स डैश हुई। तो दोनों की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, दोनों की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, दोनों की कंपोजिशन क्या डिफरेंट है, क्यों, तो ये तो हमारी होगी लिक्विड कर्व और ये वाली कर्व क्या है, वेपर कर्व। इस कर्व और इस कर्व से ऊपर सारा क्या होगा, वेपर होगा, इस कर्व से नीचे क्या होगा, सारा लिक्विड होगा, बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों होंगे। तो ये है लिक्विड की कंपोजिशन और उसी टेम्परेचर पे सेम वेपर बने तो कंपोजिशन क्या होगी हमारी, एक्स डैश होगी। सेम टेम्परेचर पे जो कंपोजिशन क्या होगी हमारी, एक्स डैश होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन केस में क्या होता है कि जो हमें लिक्विड लेंगे, लिक्विड की कंपोजिशन अलग होगी और जो वेपर होएगा, वेपर की कंपोजिशन क्या होगी, अलग होगी, लिक्विड की कंपोजिशन अलग होगी, वेपर की कंपोजिशन क्या होगी, अलग होगी। नॉन आइडियल में भी ऐसा होता है, आज मैं आपको कराऊंगा, नॉन आइडियल में भी ऐसा होता है, बट एक पॉइंट पे आके वो चेंज हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा उसमें करेंगे। खैर आइडियल के अंदर क्या है कि लिक्विड में कंपोजिशन अलग है और जो वेपर है, वेपर की कंपोजिशन क्या है, अलग है, हर पॉइंट पे अलग होगी, हर पॉइंट पे अलग होगी। जितना हम लिक्विड लेंगे पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। लिक्विड में कंपोजिशन अलग रहेगी, वेपर में कंपोजिशन क्या रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है। तो कंपोजिशन उसकी ज्यादा होगी वेपर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ए की कंपोजिशन क्या है, कम है। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो बी की कंपोजिशन क्या है, बी की कंपोजिशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो है हमारी बॉइलिंग कर्व थी आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे, प्रेशर ही करेंगे कर्व। देखो मैं आइडियल सॉल्यूशन की ये तो मैंने किया टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, ये जो मैंने कर्व किया वो क्या किया, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। अब मैं कर रहा हूं प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, आपको दोनों आने चाहिए, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, ठीक है। तो यहां पे तो मैं क्या लूंगा, अगेन वही कंपोजिशन, यहां पे क्या है हमारा A 0 है और B क्या है हमारा 100% है। यहां पर A क्या हो गया हमारा, A 100% है और B क्या है 0 है, B क्या है 0 है। देखो वोलेटाइल ज्यादा कौन था हमारा, B था, वोलेटाइल ज्यादा कौन था, B था, ठीक है। अगर वोलेटाइल ज्यादा B है तो B का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्योर B का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा क्या है, वोलेटाइल है। और A का क्या होगा, A का कम होगा, A का क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर A का वो क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि A क्या है, कम वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि A का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जो जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको वो क्या होगा, कम वोलेटाइल होगा, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो कर्व बनेंगे हमारी, यहां पर कर्व क्या बनेगी, यहां पर कर्व बनेगी हमारी, ये कर्व बनेगी, यहां पर क्या कर्व बनेंगे हमारी, यहां पर ये कर्व बनेंगी। इसको भी जब आप बनाओगे, इसको थोड़ा सा मैंने ज्यादा वो बना दिया, आपने इसको नॉर्मल बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया इस तरह से करना है आपने, ठीक है। अब देखो ये हमारी होगी, ये हमारा PA नोट, ये हमारा हो गया क्या हो गया, PB नोट हो गया, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे लिक्विड होगा या फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पे वेपर होंगे, यहाँ पे हमारा लिक्विड होगा या फिर यहाँ पे वेपर होंगे। देखो जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा,
जैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने पे क्या होता है कि वेपर स्टेट आती है या फिर लिक्विड स्टेट आती है। प्रेशर इंक्रीज होने पे वेपर स्टेट आएगी या फिर वो लिक्विड स्टेट आएगी। ऑब्वियसली अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो हमारे वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारे वेपर है कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, वो लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा लिक्विड, यहाँ पर हमारा 100% क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा 100% क्या होंगे, वेपर होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, 100% वेपर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि लिक्विड और वेपर दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। क्योंकि जैसे प्रेशर हम कम करेंगे, जैसे प्रेशर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, प्रेशर कम करने पे क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है इसके लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब सिर्फ हम प्रेशर से क्या करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। प्रेशर से क्या करा रहे हैं, हम वेरी करा रहे हैं। अब मैं कोई कंपोजिशन ले रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने ये ले लिया एक्स, ये कंपोजिशन क्या है मेरी, एक्स है। ठीक है, अब देखो मेरी कंपोजिशन एक्स है, एक्स के ऊपर एक्स की ये हमारी कंपोजिशन क्या, एक्स है, और एक्स के ऊपर जो ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट होगी। ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट होगी। और यहां पर जो उसका प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, पीएक्स होगा। उस एक्स कंपोजिशन है, एक्स कंपोजिशन के ऊपर ये लिक्विड पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, उसका प्रेशर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका प्रेशर हो गया। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन मेरी एक्स है। अब हमें पता है कि हमें लिक्विड से कहाँ जाना है, वेपर सेट में जाना है। हमें लिक्विड से कहाँ जाना है, वेपर सेट में। ये तो है लिक्विड की कंपोजिशन, ये कंपोजिशन किसकी है, लिक्विड की कंपोजिशन है। अब देखो लिक्विड की कंपोजिशन के अंदर ए ज्यादा है, बी क्या है, कम है। लिक्विड की कंपोजिशन के अंदर ए क्या है, ज्यादा है, और बी क्या है, कम है। अब देखो जो हमें वेपर मिलेंगे, जो हमें क्या मिलेंगे, वेपर मिलेंगे। अब वेपर में देख लो कंपोजिशन क्या है, वेपर में कंपोजिशन क्या, वेपर क्या है हमारे, बी की तरफ है, ए की तरफ क्या कम है। तो जो हमें वेपर मिले, वेपर के अंदर बी ज्यादा है और ए क्या है, कम है। जो वेपर है, वेपर के अंदर क्या है, बी ज्यादा है और ए क्या है, कम है। पहले क्या था, उसके अंदर क्या था हमारा, इसके अंदर हमारा लिक्विड ज्यादा है और लिक्विड के अंदर ए ज्यादा है और बी क्या है, कम है। यहां पर क्या है, वेपर के अंदर हमारा ए क्या है, ए कम है और बी क्या है, बी ज्यादा है। ठीक है, तो वही है कि जो हमारे लिक्विड में कंपोजिशन होगी वो वेपर में कंपोजिशन नहीं होगी, वेपर में कंपोजिशन हमारी अलग होगी। ठीक है, वेपर में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी जिसका क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, या फिर जो ज्यादा वोलेटाइल है, जो ज्यादा वोलेटाइल है, या फिर जिसका हम बोलें कि प्योर सॉल्वेंट का, जिसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा वोलेटाइल होगा, उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। क्लियर, क्योंकि कंपोजिशन हमने एक्स ली है लिक्विड स्टेट में, हमें वेपर स्टेट में क्या मिली है, एक्स डैश मिली है। ठीक है, तो जो ये हमारी कर्व है, ये हमारी आइडियल सॉल्यूशन की कर्व है। ये हमारी किसकी कर्व है, आइडियल सॉल्यूशन की कर्व्स है। ठीक है, ऐसे ही हम कर्व्स पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ऐसे हम कर्व पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हमने दोनों टाइप कवर करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो हमने आइडियल सॉल्यूशन की कर्व देखी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उनकी कर्व कैसे होती है। हमने बॉइलिंग कर्व भी देखी, हमने जब टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन किया, और फिर हमने प्रेशर वर्सेस क्या किया, हमने उसको प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन किया। ठीक है, अब हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कर्व, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो मैंने बताया था कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स फॉर्म नहीं करते, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स फॉर्म नहीं करते। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं, वो एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे एजियोट्रोप्स होते हैं वो भी फर्दर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। जो हम एजियोट्रोप डिस्कस करते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। जो एजियोट्रोप्स हैं वो भी कितने टाइप के, हमारे दो टाइप के हैं। एक जो हमारी टाइप है, फर्स्ट टाइप, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, अब मैं आपको जैसे इसका एग्जांपल दूं, वही जैसे हमने बात की कि अगर हम वाटर लें, वाटर का हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अगर हम अल्कोहल लें, अल्कोहल का कितना होता है, अल्कोहल का होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हम क्या लें, 95.6% अल्कोहल लें बाय वेट। ठीक है, इसी सॉल्यूशन को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, स्पिरिट सॉल्यूशन ही बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होएगा इसका 78.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 78.15 डिग्री सेल्सियस। देखो
वाटर कितना 100, एल्कोहल कितना 78.3, दोनों से क्या हो गया, कम हो गया, दोनों से क्या हो गया, कम। इसलिए हम इसको क्या बोले, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, कि जो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, जो एजेट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर कम हो जाए, दोनों से कम हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। दोनों से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप हो गया, ठीक है। अब दोनों से कम हो रहा है तो क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अब अगर वेपर ज्यादा बने तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना, तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हमने पढ़ा था नॉन आइडियल में वेपर प्रेशर किस केस में बढ़ता है, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो जो ये हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एजेट्रोप्स, पॉजिटिव डेविएशन एजेट्रोप्स, ठीक है। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स है, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन कौन से होंगे, वही सॉल्यूशन होंगे हमारे जो पॉजिटिव डेविएशन क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। जैसे हमने नॉन आइडियल में दो केस पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो आप पॉजिटिव डेविएशन में एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स को फॉर्म करते हैं। वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, दोनों से कम हो गया, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कौन सी डेविएशन होगी, वो होगी हमारी पॉजिटिव डेविएशन होगी, ठीक है। एक टाइप तो हमारी ये होगी है जो हमारी एजेट्रोप्स की है। जो हमारी सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप क्या है हमारी, सेकेंड टाइप क्या होगी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मतलब क्या है, वही है कि जैसे अगर हमने H2O है, वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। HNO3 का कितना है 86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम उसके अंदर 68% बाय वेट HNO3 ले, 68% बाय वेट क्या ले, अगर हम HNO3 ले, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 127 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, वो आएगा 127 डिग्री सेल्सियस आएगा, मतलब 126.7 के अराउंड आएगा, तो 127 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। देखो वाटर कितना है 100, HNO3 कितना है 86 हुआ, कितना हो गया 127, दोनों से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। ज्यादा हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, फिर कम होगा। और वेपर प्रेशर किस केस में कम था, वो हमारा नेगेटिव डेविएशन केस में कम था, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, दोनों के जो दो हमारे लिक्विड अगर उनसे दोनों से कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। अगर दोनों से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। ये दो ही केस बनते हैं। अगर आप बोलो सर दोनों के बीच में आए, ये दोनों को इधर लाई करे उधर लाई करे, ऐसा कुछ नहीं होता। दो ही केस हमारे होते हैं। दो हमारे जो लिक्विड है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है या तो उससे कम होगा या उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उससे कम हुआ तो क्या हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है। तो मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो उसी को हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। तो जहां पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के अंदर हमने जो पॉइंट्स किए थे, ठीक है, या फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लिखा था, तो वहां पर आपने ये पॉइंट लिख लेना। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर तो लिखना है आपने
जो वो सोल्यूशन है वो एजियोट्रोप्स फॉर्म नहीं करता, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स आइडियल सोल्यूशन में। और नॉन आइडियल में लिखना है, आपने वहां लिखना है कि फॉर्म एजियोट्रोप्स, वो क्या करते हैं, एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिफरेंस हमने किया था वहां पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिखोगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिखोगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और जो हमारा नेगेटिव डेविएशन था, नेगेटिव डेविएशन में क्या लिखोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो वो क्या करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और जो क्या करेंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कि मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, टोटल वेपर प्रेशर कम हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के एजियोट्रोप्स हैं, मैंने आपको बता दिया उनको क्या दूसरा नाम बोलते हैं, और उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक एक बता दिए, ठीक है। अब ऐसे सबके एग्जाम्पल नहीं याद करने, जो हमारे पास बहुत सारे नॉन आइडियल सोल्यूशन है और सभी के सभी एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं, करेंगे ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे तो करेंगे ना, ठीक है। तो हमने सबके याद नहीं करना, हमने सबके उनके याद नहीं करना, हमें बस एक दो एग्जांपल पता होने चाहिए ताकि हम उसको लिख सकें। और आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ एजियोट्रोप्स भी होते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, कोई वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं होता, ठीक है, या फिर ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को पढ़ेंगे। हमने उसकी देखो, हमने इसमें ज़्यादा लिखने का कुछ नहीं है, बस इसकी इंपॉर्टेंट है कि कव है, ठीक है, जो उसकी ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से हम समझेंगे कि कैसे एजियोट्रोप्स फॉर्म होते हैं। अभी तक हमने एजियोट्रोप्स पढ़ा, अभी तो ये तो नहीं पढ़ा ना एजियोट्रोप्स फॉर्म कैसे होते हैं और एजियोट्रोप का रीज़न क्या है, वो नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से ग्राफ से पता चलेगा कि जो हमारे एजियोट्रोप्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका रीज़न क्या है, और जो उनका ग्राफ है कैसे ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम अभी देख के आए हैं आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ओके, देखो सबसे पहले जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका वही है कि जो हमारा बॉइलिंग है, टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन, यहाँ पे क्या आएगी, कॉम्पोजिशन आएगी, ठीक है। कॉम्पोजिशन हमें पता है कि ये क्या हो गया हमारा ए, यहाँ पे ए क्या हो गया 100% हो गया, और बी क्या हो गया हमारा, बी हमारा 0 हो गया। यहाँ पे ए 0 है और बी क्या है 100% है, ठीक है। देखो अब आप सोच रहे हो कि सर मैं यहाँ पे ना ए 100% बी 0 लिख रहा हूँ, जबकि मैंने राउल साह में क्या लिखवाया था, राउल साह में लिखवाया था यहाँ पे मैंने एक्स ए एक्स बी, एक्स ए क्या होगा 100 होगा और एक्स बी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए की कंपोजिशन लिखी है। अब देखो ये तो दिखा रहा है एक्स ए और एक्स बी, तो हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन है हमारी लिक्विड स्टेट की, एक्स और एक्स भी मैंने बताया था कि जो कंपोजिशन है वो हमारी लिक्विड स्टेट की, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट का है, ठीक है। यहाँ ए 100% बी 0 का मतलब है कि लिक्विड एज वेल एज वेपर दोनों की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड एज वेल एज वेपर, ठीक है। अगर आपको एक्स ए और एक्स बी की टर्म्स में लिखना है तब आपको फिर वाई ए 100 और वाई बी 0%, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे 4, अगर ये दो नहीं लिखना चाहते हैं ऐसे 4 लिखने पड़ेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। या फिर हम सिंपल दिखा दो ए 100% है, अब वो मैटर नहीं करता वेदर इट इज लिक्विड स्टेट और इन वेपर स्टेट, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको ये दिखाया। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या है हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और वोलेटाइल कौन है ज्यादा, फिर भाई का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो क्या होगा ए कम वोलेटाइल होगा, बी क्या होगा ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैंने मान लिया कि जो ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया हमारा टी ऑफ ए, टी ऑफ ए का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि जो ये है ये हमारा क्या है टी ऑफ बी है, ये क्या है टी ऑफ बी, टी ऑफ बी का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है ये, क्लियर। ओके, अब देखो पहले मैं आपको ग्राफ बताऊंगा इसका और फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें, क्लियर। तो लेट्स से कि मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ ये सी, देखो ये ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ आप कहोगे सर आपने ये क्या बनाया, देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या। ये वही बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, तो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये वेपर होंगे, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा लिक्विड होगा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे, मैं इसको समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है। देखो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या, मैंने ना एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ले ली, लेट्स से कि वही मैंने एक्स ले लिया, मैंने कॉम्पोजिशन ले ली एक्स ले ली कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब मैंने एक्स कॉम्पोजिशन ली है
ये कंपोजिशन होगी मेरी एक्स, और इस एक्स पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, टी एक्स है। मैंने कोई एक एक्स कंपोजिशन ले लिया, उस एक्स के अंदर ए ज़्यादा है, बी क्या है, कम है, ए ज़्यादा है, बी क्या है, कम है, और मैंने उसको टी एक्स टेम्परेचर पे क्या कर दिया, बॉयल करना शुरू कर दिया, उसके वेपर बनना शुरू हो गए। ये तो कंपोजिशन है लिक्विड की, उसके वेपर बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब जैसे उसके वेपर बने, वेपर बनने में क्या हुआ, मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को वाई कंपोजिशन मिल गया, अब मेरे को क्या मिल गया, वाई कंपोजिशन मिल गया। अब वाई कंपोजिशन क्या है, वाई कंपोजिशन वेपर स्टेडी कंपोजिशन है, जो वाई कंपोजिशन है वो तो वेपर स्टेडी कंपोजिशन है। देखो लिक्विड मेरे को अलग मिला, लिक्विड की कंपोजिशन क्या थी, अलग थी, और जो वेपर की कंपोजिशन है वो क्या है, अलग है। जैसे हमने आइडल में बात करी, सेम यहाँ पे भी हो रहा है, लिक्विड की कंपोजिशन अलग है और इसकी कंपोजिशन क्या है, अलग है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ए बहुत ज्यादा है, ए के पास है ना, ए के पास है तो ए क्या है, ज्यादा है, 90% ए है, और 10% क्या है, सिर्फ बी है। यहां पे देखने से मिल रहा है कि 50-50 लग रहा है, 50 ए और 50 क्या है, बी है। पहले 90 ए था और 10 क्या था, बी था, अब 50-50 हो गया। 50 कंपोजिशन किसकी है, परसेंट में बात करूं, 50 हमारी ए है और 50 क्या हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड की जो कंपोजिशन है वो अलग है, वेपर की कंपोजिशन क्या है, अलग है। लिक्विड कंपोजिशन अलग है, वेपर कंपोजिशन क्या है, अलग है। अब देखो मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिक्विड कंपोजिशन मैंने ये ली, मेरे को वेपर कंपोजिशन मिल गई ये, मेरे को वेपर कंपोजिशन क्या मिल गई, ये मिल गई, ठीक है। अब मेरे को वेपर कंपोजिशन ये है, वेपर कंपोजिशन क्या है, ये। मैंने उन वेपर को लिया, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फुल अटेंशन होनी चाहिए 100%। मैंने क्या किया, मैंने वेपर की जो कंपोजिशन है, वेपर की कंपोजिशन ये रही, वेपर ये रहे, ठीक है। मैंने उस वेपर को लिया और उसको कंडेंस कर दिया, मैंने उस वेपर को लिया और वेपर को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। जैसे मैंने उस वेपर को लेके वेपर को कंडेंस कर दिया, ये वेपर था और ये क्या था, लिक्विड। मैं यहां पे आ गया, पहले मैंने वेपर लिया, वेपर को क्या कर दिया, मैंने उस वेपर की जो कंपोजिशन है मैंने उसको कंडेंस कर दिया। अब देखो वेपर को कंडेंस करेंगे तो कंपोजिशन तब सेम रहेगी, तब थोड़ा चेंज होगी, मैंने सिर्फ कंडेंस ही तो किया है, ठीक है। अब ये वेपर है, मैंने सिर्फ उसको कंडेंस किया तो मैं यहां पे पहुंच गया, मैं क्या पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक है, मैं यहां पहुंच गया। अब मेरी कंपोजिशन हो गया वाई हो गया, अब यही कंपोजिशन मेरी एक्स डैश लगा लो, लिक्विड नया लिक्विड हो गया ना, नया लिक्विड कंपोजिशन क्या हो गया, एक्स डैश होगी, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूंगा, अब मैं उसको वो करूंगा, अब मैं उसको क्या करूंगा, बॉयल करूंगा, ठीक है। अब जब मैं उसको बॉयल करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, जब मैं उसको बॉयल करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, और ये नई कंपोजिशन हो गई है वाई डैश, नई कंपोजिशन क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने इनिशियली एक्स लिया, एक्स के अंदर ए ज्यादा है, बी कम है, मैंने एक्स लिया, एक्स को मैंने क्या किया, बॉयल किया, बॉयल करने पे मेरे को वाई क्या मिल गई, मेरे को वाई मिल गई वेपर की कंपोजिशन, ठीक है। अब जितने वेपर मिले हैं ना, मैंने सारे के सारे वेपर को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, सारे के सारे वेपर को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, सारे के सारे वेपर को मैंने क्या किया, कंडेंस किया। अब जैसे मैंने सारे वेपर को कंडेंस किया, मैं यहाँ पे आ गया, अब मैंने उसको फिर दोबारा से बॉयल कर दिया। देखो जब मैं कंडेंस वेपर को कंडेंस करूंगा तो जितने वेपर हैं उतने के उतने लिक्विड स्टेट में आएंगे, पर जैसे मैं उसको बॉयल करूंगा, जैसे मैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको बॉयल कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, उसी टेम्परेचर में क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बॉयल कर रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर टी एक्स डैश मान लो, ठीक है, मैं उसी टेम्परेचर पे उसको बॉयल कर रहा हूँ। अब उसी टेम्परेचर पे बॉयल करूंगा तो क्या होगा, बी के वेपर ज्यादा बनेंगे ऑब्वियसली, और ए के क्या बनेंगे, हर बार की तरह कम बनेंगे। तो मैं पहुंच गया यहाँ पे, अब मेरे को कंपोजिशन मिल गया, वाई डैश मिल गया है, कहाँ पे मिल गया, वेपर स्टेट में मिल गया, ठीक है। अब ऐसे करते करते ना, अब ऐसे जो मेरे को यहाँ पे कंपोजिशन मिली है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस वेपर को कंडेंस कर दिया, उस वेपर को क्या कर दिया, मेरे को कंडेंस कर दिया। तो अल्टीमेटली ना मैं सी स्टेट में पहुंच गया। मैं कहाँ पहुंच गया, मैं सी स्टेट में पहुंच गया, मतलब ऐसे मैंने 2-3 बार किया और बार बार करने पे मैं कहाँ पहुंच गया, सी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। अब देखो सी को ध्यान से देखो, सी में कुछ अलग बात है। क्या अलग बात है, देखो पहली बात तो जो सी है, अगर मैं कोई कंपोजिशन ले रहा हूं सी, अगर मैं कोई क्या ले रहा हूं, कंपोजिशन ले रहा हूं सी, ये जो कंपोजिशन आ गई है मेरी, ये क्या आ गई है, जो सी है इसकी कंपोजिशन मान लो सी डैश, जिसकी ये है सी है, इसकी कंपोजिशन मान लो सी डैश मान लो, ठीक है। मैंने सी डैश की कंपोजिशन ली और मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको बॉईल किया। अब देखो जैसे मैं सी के पास आऊंगा और सी के पास मैं क्या करूंगा, उसको बॉईल करूंगा। बॉईल करने पे क्या होगा, देखो जो यहां पे है वही मेरे को क्या मिलेंगे, वेपर मिलेंगे। जो यहां पर है, जितनी कंपोजिशन लिक्विड की है उतनी कंपोजिशन क्या मिल जाएगी, मेरे को वेपर की कंपोजिशन मिल जाएगी। मतलब लिक्विड की भी कंपोजिशन क्या हो गया, सी डैश, और वेपर की कंपोजिशन भी क्या हो गया, सी डैश। यही क्या हो गया, एजियोट्रोप हो गया। और सी पॉइंट को ही हमने क्या बोल दिया, यही हमारे क्या है, एजियोट्रोप्स हैं। यही क्या है, एजियोट्रोप्स। और इसी के कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक
कंसंट्रेशन या फिर कंपोजिशन, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। और इसी के टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक टेम्परेचर। इसी के टेम्परेचर को क्या बोलोगे, एजियोट्रोपिक टेम्परेचर बोलोगे। देखो सी पॉइंट पे हुआ क्या, सी पॉइंट पे अब अगर आप देख रहे हो, मैंने ये लिया है, मैं यहाँ पे इसको मैं बॉईल करूंगा, इस टेम्परेचर पे बॉईल करूंगा, सारा का सारा जो लिक्विड है ना वो कहाँ चल जाएगा, वेपर स्टेट में चल जाएगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन यही होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर क्या हो, कंपोजिशन हो, मतलब एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो और एक डेफिनेट क्या हो, कंपोजिशन हो। उसके ऊपर अगर हमारा सारा का सारा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, अगर सारा का सारा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, जितनी कंपोजिशन लिक्विड की है सेम कंपोजिशन कहाँ मिल गया हमें, वेपर स्टेट में मिल गया है। जितनी कंपोजिशन लिक्विड की है सेम कंपोजिशन किसकी है, वेपर स्टेट की कंपोजिशन है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। और यही एजियोट्रोप का रीजन है, यही एजियोट्रोप का क्या है, रीजन है। तो मैं लिख रहा हूं एजियोट्रोप्स are those which have same composition of liquid and वेपर स्टेट, जिसकी क्या हो, सेम कंपोजिशन हो लिक्विड की और वेपर स्टेट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। कि जहां पे जितनी कंपोजिशन हमारी जो लिक्विड की है वही कंपोजिशन क्या हो गया, वेपर स्टेट की हो गया। जितनी कंपोजिशन लिक्विड की है वही किसकी हो गया, वेपर स्टेट की हो गया। इसका मतलब है कि जितना लिक्विड था, जो लिक्विड की कंपोजिशन थी, जैसे अल्कोहल और वाटर था, हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया, जो भी उसकी कंपोजिशन जैसे 95.6% बाय वेट है, वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है। उस कंपोजिशन के ऊपर सारा का सारा जो लिक्विड है कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही उसका रीजन है कि जब हमारा सारा का सारा लिक्विड अगर वेपर स्टेट में चला जाता है, सारा का सारा लिक्विड अगर कहाँ चला जाता है, वेपर स्टेट में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। क्लियर। तो यही एजियोट्रोप का रीजन है कि जब हमारी जो लिक्विड है, लिक्विड की कंपोजिशन अगर हमारी वेपर स्टेट की कंपोजिशन के इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे जैसे लेट्स से कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास क्या है, कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ए भी है, इस कंटेनर के अंदर ए है और ए के वेपर भी है। इस कंटेनर के अंदर जैसे ये है, हो गया हमारा ए, लिक्विड में इसकी कंपोजिशन होगी एक्स ए, वेपर स्टेट में इसकी कंपोजिशन हो गया वाई ए। लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन क्या हो गया है, एक्स ए, और वेपर स्टेट में कंपोजिशन क्या हो गया है, वाई ए हो गया। ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बी भी ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर क्या किया, बी भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब बी के भी वेपर बनेंगे, बी के भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। ये क्या हो गया, हमारा बी भी हो गया। लिक्विड में कंपोजिशन क्या है इसकी, एक्स बी है, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या हो गया इसका, एक्स बी हो गया। और वेपर स्टेट में क्या हो गया इसकी, वाई बी हो गया। वेपर स्टेट में क्या हो गया, वाई बी हो गया। ठीक है। और अब बताऊंगा, देखो कंडीशन क्या होगी एजियोट्रोप्स की, एजियोट्रोप्स कब फॉर्म करेंगे, ये एजियोट्रोप्स कब फॉर्म करेंगे, ये एजियोट्रोप्स फॉर्म करेंगे अगर हमारा एक्स ए इज इक्वल टू हो जाए वाई ए। अगर एक्स ए किसके इक्वल हो जाए, वाई ए के इक्वल हो जाए, और जो हमारा एक्स बी है वो वाई बी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये हमारी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एजियोट्रोप, कंडीशन ऑफ एजियोट्रोप, कि जितनी कंपोजिशन लिक्विड स्टेट की है उतनी कंपोजिशन अगर हमारी वेपर स्टेट की हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। जितनी कंपोजिशन लिक्विड स्टेट की उतनी कंपोजिशन वेपर स्टेट की, जितनी कंपोजिशन लिक्विड स्टेट की उतनी कंपोजिशन वेपर स्टेट की, जितना लिक्विड सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। क्लियर। ये ग्राफ था हमारा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन की। एक सी पॉइंट आता है, सी पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा सारा का सारा लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगी वही हमारा एजियोट्रोप की कंपोजिशन है। और उसी पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, वही हमारा फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। देखो ये था टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं प्रेशर। ठीक है। यहां पे हमारा प्रेशर है और यहां पर वही क्या है, अगेन कंपोजिशन है। ठीक है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ए हमारा 0 है और बी क्या है, 100% है। अब यहां पे क्या है, ए 100% है और बी क्या है, यहां पे बी 0 है। ठीक है।
ओके देखो वोलेटाइल ज़्यादा कौन है, बी ज़्यादा वोलेटाइल है और ए क्या है, ए कम वोलेटाइल है। ठीक है, तो अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है, अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है तो ये क्या होगा इसका प्योर उसका, और ये किसका मान लिया मैंने, पी ए नोट मान लिया। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, पी ए नोट मान लिया। क्लियर। अब देखो अब हुआ क्या यहाँ पे ना बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ ना, क्योंकि ये क्या था हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना। देखो इस पॉइंट पे जो सी की जो कंपोजिशन है, सी की कंपोजिशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, सी कंपोजिशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो गया, पर उसका वेपर प्रेशर तो बढ़ गया ना, उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैंने मान लिया कि ये उसकी वेपर प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये बनेगा। ठीक है, इसको कर लेना, ऊपर से कंप्लीट कर लेना इसको, ये बनेगा। और यही पॉइंट क्या होगा हमारा, सी पॉइंट होगा। यहाँ पे सारा का सारा क्या होगा हमारा, वेपर होंगे, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, अगेन लिक्विड होगा। ठीक है, और यही जो टेम्परेचर है, यही जो कंपोजिशन है सी की कंपोजिशन, ये क्या होगी हमारी, ये हमारी सी की कंपोजिशन होगी, मतलब एजेट्रोप की कंपोजिशन होगी हमारी। ठीक है, देखो इसको मैंने नीचे की तरफ दिखाया, नीचे की तरफ दिखाने का क्या मतलब है, नीचे की तरफ दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या कम हो गया। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पी और पीवी नोट से दोनों से क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दोनों से क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दोनों से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस पे जो हमारा होगा प्रेशर होगा, वही पर्टिकुलर क्या होगा, उसका प्रेशर होगा उसका। ठीक है, तो ये तो था हमारा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, और ये है हमारी प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है, सेम वही है, आपको टेम्परेचर का समझ आना चाहिए, टेम्परेचर का, और वो वाला तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसकी जो कर्व है, कर्व का डिफरेंस है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, बस वही दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ग्राफ दोनों सेम है, एक्सप्लेन दोनों चीज़ क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बाकी कंडीशंस पे क्या रहा है, बाकी कंडीशंस के ऊपर लिक्विड शेड वेपर शेड कंपोजिशन अलग अलग है, पर सी के ऊपर लिक्विड और वेपर कंपोजिशन क्या सेम है। यही हमारा रीजन है एजियोट्रोप्स का। ठीक है, तो ये तो जो ग्राफ है वो हमने किया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के। अब हम करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारी एजियोट्रोप की जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप क्या है हमारी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इसके हम ग्राफ्स करते हैं। ठीक है, देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के अगर हमें समझ आ गए हैं तो मैक्सिमम वाले भी सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही कंपोजिशन, और ए क्या होगा यहाँ पे 100% और बी क्या होगा 0। यहाँ पर ए क्या होगा 0 और बी क्या होगा हमारा 100% होगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ए का ज़्यादा है और बी का क्या है, कम है। ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ये मैंने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, कम है। क्लियर। अब देखो ये है हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब टी और टीबी से भी क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। टी और टीबी से भी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो ये होगा, यही हमारा पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा टी सी हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है हमारा ये एजियोट्रोप का। ठीक है, और कंपोजिशन क्या होगी है, कंपोजिशन हमारी ये होगी है। ठीक है, तो ये हमारी जो कंपोजिशन है एजियोट्रोप की हमारी जो कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, और ये उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड स्टेट होगी और यहाँ पर क्या होंगे, वेपर स्टेट होगी। यहाँ पर लिक्विड स्टेट होगी, यहाँ पे क्या होगी, वेपर स्टेट होगी। क्लियर। अब जो कंपोजिशन लिक्विड की है, जो कंपोजिशन लिक्विड की है वही देखो इसी पॉइंट पे, वही जो कंपोजिशन लिक्विड की उसी कंपोजिशन किसकी हुई, वेपर की हुई। जो कंपोजिशन लिक्विड की है वही कंपोजिशन किसकी हुई है, वेपर की हुई है। बस यही एजियोट्रोप की कंडीशन है, यही एजियोट्रोप का रीजन है कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे हमने देखा कि जो एजियोट्रोप है, मतलब जो लिक्विड कंपोजिशन है वही कंपोजिशन हमें किसकी मिल रही है,
हमें वेपर की मिल रही है। क्लियर? ओके अब देखो मैं आपको, चलो पहले एक और ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन करते हैं। प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे क्या है हमारी कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा A 100% हो गया, B क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे A क्या है 0 है और B क्या है यहाँ पे 100% है। ठीक है, अब देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट A का ज़्यादा है तो वोलेटाइल ज़्यादा कौन होगा, वोलेटाइल A कम होगा, B क्या होगा ज़्यादा होगा, तो B क्या है ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मैंने मान लिया कि जो B अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो ये B का क्या हो गया, प्योर B का प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया, प्योर A का प्रेशर हो गया। ठीक है, अब देखो ये हम फॉर्म कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मतलब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से कि ये पॉइंट है हमारा, ये हो गया। ठीक है, और ये बन जाएगा। ठीक है, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, यही पॉइंट हमारा C पॉइंट होगा। ठीक है, इस C पे क्या होगी हमारी, ये कंपोजिशन होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, एजेट्रोपिक कंसंट्रेशन। इस C पे जो हमारा वो ये प्रेशर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। और जितना भी सारा का सारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वेपर है और यहाँ पर क्या है हमारा लिक्विड है। ठीक है, सारा का सारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपोजिशन, इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, ये हो गया हमारा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है, तो मैंने आपको 2 आइडल के ग्राफ कराए हैं और चार कराए मैंने आपको एजेट्रोप्स के। ठीक है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको और बताना चाहूँ कि इस ग्राफ को थोड़ा सा और कैसे याद कर सकते हो। देखो आपने देखा होगा, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ मैंने बनाया, मैं पहले वाला बनाता हूँ, मैंने लास्ट वाला कैसे बनाया था, लास्ट वाला इस तरह से मैंने बनाया था, लास्ट ग्राफ था ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का ना। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मैंने कैसे बनाया था, मिनिमम बॉइलिंग में क्या हुआ था, कम हो गया था, मिनिमम बॉइलिंग में क्या हुआ था, कम हो गया था। ठीक है, लेट्स से कि ये बनाया था मैंने, इस तरह से बना था वो ग्राफ, इस तरह से वो ग्राफ बना था। ओके, देखो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि यहाँ पर जो मैंने C पॉइंट लिया, यहाँ पर C पॉइंट में जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है, B की कंपोजिशन ज़्यादा है। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में जो B है, B की कंपोजिशन क्या है, वो ज़्यादा है। पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में A की कंपोजिशन क्या है, A कंपोजिशन ज़्यादा है। मतलब जो C पॉइंट है वो A की तरफ ज़्यादा है, उसके अंदर वो B की तरफ ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे A की तरफ ज़्यादा है यहाँ पे भी। ठीक है, प्रेशर वाला देखना वहाँ पर B की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल होता है ये, क्योंकि अगर देखो अगर हमारे 2 लिक्विड हैं, हमारे क्या है 2 लिक्विड है, एक A है और एक क्या है B है, एक A और एक क्या है B है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट A का ज़्यादा है और B का क्या है, कम है। बॉइलिंग पॉइंट A का ज़्यादा है, B का क्या है, कम है। ठीक है, तो देखो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप जब बनेगा और जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनेगा, जब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कम वाले की कंपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब B की कंपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ऑलरेडी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। थोड़ा जनरल होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा हर बार भी हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ को याद करने का तरीका। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बना, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या बना, एजेट्रोप बना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इनमें से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके पास है, वो C पॉइंट है, इसके पास है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप था ये, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, B का कम है, मतलब इस पॉइंट का कम है, तो कंपोजिशन उसके पास है। बस थोड़ा सा इस तरह से आप इस ग्राफ को याद कर सकते हो, बाकी तो उसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे जो हमारी जो लिक्विड से डिकम्पोजिशन है, वेपर से डिकम्पोजिशन क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल होते हैं ये हमें एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब हमने इसको बार बार डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन करने पे हमने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे लिक्विड और वेपरी कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। जहाँ पे लिक्विड और वेपर कंपोजिशन क्या हो गया, सेम। इसका मतलब सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा सोल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली देखा, फिर हमने उसको ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमने उसको ग्राफ से समझा उसको। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारे एजियोट्रोप्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ एजियोट्रोप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा, उसके कुछ पॉइंट्स लिख। ओके, तो जो एजियोट्रोप्स हैं, हमने एजियोट्रोप के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कैसे होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कैसे होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और हमने उसके ग्राफ्स में देख ली कैसे वो काम करता है, ठीक है। अब एजियोट्रोप्स के बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आप बोर्ड के अंदर आ रहा है कि व्हाट इज एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप के बारे में बताओ, ठीक है, उसके एग्जाम्पल दो, टाइप्स बताओ, तो आपको थोड़ा सा आप पता होना चाहिए कि एजियोट्रोप्स ठीक क्या है। तो देखो हमें पता है कि जो एजियोट्रोप क्या है, एजियोट्रोप्स आर दोज liquid solution, azeotropes are those liquid solution having definite composition, जिसकी composition क्या होते हैं, definite होते हैं, having definite composition and fixed boiling point and behave like a pure liquid, मतलब हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे एक बार एजियोट्रोप फॉर्म हो गया तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो मिक्सचर है या फिर वो लिक्विड है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, पर्टिकुलर फिक्स हो गया, तो हम उसको बता ही नहीं पाएंगे कि मिक्सचर है वो लिक्विड है। तो एक प्योर लिक्विड की तरह क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, उसी को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, और एजियोट्रोप्स बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हम, एजियोट्रोप बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं उसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारी एजियोट्रोप की डेफिनेशन हो गई है, क्लियर। ओके, देखो हमें पता है कि जो एजियोट्रोप्स हैं, एजियोट्रोप्स आइडियल सॉल्यूशन तो शो नहीं करते, एजियोट्रोप्स आइडियल सॉल्यूशन तो फॉर्म करते ही नहीं, एजियोट्रोप कौन करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं एजियोट्रोप्स, क्लियर। सो ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप्स, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वही क्या करेंगे, एजियोट्रोप्स को फॉर्म करेंगे, वही एजियोट्रोप बनाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोप नहीं बनाते, वो हमने ग्राफ से भी देखा। आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ नॉर्मल आ रहा था, जब हमने एजियोट्रोप के ग्राफ पढ़े तो वहां पे एक पॉइंट सी आ रहा था जिसमें लिक्विड और वेपरी कॉम्पोजिशन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, क्लियर। और देखो अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रोप बनाते हैं, इसका मतलब है कि एजियोट्रोप्स कभी राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे, एजियोट्रोप्स कभी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, क्लियर। सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं, तो वो राउल्ट्स लॉ को भी ओबे नहीं करेंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, क्लियर। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, इवन रीजन है ये, इवन ये क्या है, रीजन है हमारा एजियोट्रोप्स का। क्या रीजन है इसका एजियोट्रोप का, ये कि जो हमारा एजियोट्रोप्स है, एजियोट्रोप्स में का रीजन क्या है कि जब हमारी लिक्विड की कॉम्पोजिशन और जो हमारी वेपर की कॉम्पोजिशन हो रही है वो क्या हो रही है, अगर वो इक्वल हो जाए उसी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा एजियोट्रोप्स बनेगा, उसी टेम्परेचर में बनेगा, उसी कॉम्पोजिशन में बनेगा। तो ये एजियोट्रोप का क्या हो गया, हमारा रीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन टेक्निक, उसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्लियर। सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय, देखो उसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कभी सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे, कर पाएंगे अगर हम इसमें हमें कुछ केमिकल्स मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टिलेशन टेक्निक या फिजिकल मेथड हो गया वो तो, ठीक है, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, हमें कुछ केमिकल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे हमारा वाटर और अल्कोहल था, ठीक है,
तो हम एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस ऐड करते हैं जो जिसमें सिर्फ अल्कोहल ही रिएक्ट करे या फिर सिर्फ वाटर ही रिएक्ट करे, ठीक है। इस तरह से कुछ केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। इनको हम सिर्फ केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ केमिकल मेथड्स का यूज़ करके उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं, उसका रीज़न क्या है, और राउल्ट साहब को फॉलो नहीं करते, नॉन आइडियल सोल्यूशन ही फॉर्म करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, कोई और केमिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये है आइसोटोप्स। आइसोटोप के कोई इसमें क्वेश्चंस तो एक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है आपके, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसके कोई एक दो एग्जांपल दो। अपने 2 एग्जांपल याद कर लेना, उसके ज़्यादा एग्जांपल्स भी याद करें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नॉन आइडियल सोल्यूशन है, सबके एग्जांपल, सबकी कॉम्पोजिशन, सबके वो थोड़ा याद कर पाएंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 1-2 एग्जांपल कर लेना, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का जो मैंने आपको बताए हैं, और बस इसके बारे में थोड़ा सा लिखना आना चाहिए आपको, जो हमने लिखा है यही है। और मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। हाँ, और अगर जो भी आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जो हमने किया था लास्ट क्लास में नॉन आइडियल सोल्यूशन में, वहाँ पर ये पॉइंट ऐड भी कर लेना, पहले आइडियल और नॉन आइडियल में कर लेना कि आइडियल सोल्यूशन आइसोटोप फॉर्म नहीं करते, नॉन आइडियल फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में करना, पॉजिटिव डेविएशन में क्या करोगे, पॉजिटिव जो डेविएशन होगी वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप फॉर्म करेंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन होगी वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप फॉर्म करेंगे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप। थैंक यू।